बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हेलो लर्नर्स, आई एम मोहम्मद अरमान शफीक। आई होप यू विल बी फाइन। जैसा कि हम मॉडल्स ऑफ करिकुलम को डिस्कस कर रहे थे, आज हम जो मॉडल डिस्कस करने लगे हैं उसको है लॉर्टन मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट का नाम दिया जाता है। अकॉर्डिंग टू लॉर्टन जो है उनके नज़दीक जो कल्चर है उसको देखते हुए हमें जो है अपना करिकुलम जो है वो बनाना चाहिए। नाउन एज कल्चर एनालिसिस मॉडल उसको नाम दिया जाता है। पीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन राइज किया जाता है वो ये है कि कल्चर एनालिसिस मॉडल जो है वो किसने पेश किया, या नाउन एज कल्चर एनालिसिस मॉडल, और नीचे जो है मुख्तलिफ जो है एक्सपर्ट्स के नाम जो हैं वो दिए जाते हैं। तो आपने ये रिमेंबर रखना है कि लॉर्टन मॉडल ने जो है वो कल्चर एनालिसिस मॉडल जो है वो 1989 या 1996 के बारे में दो डेट्स जो हैं वो मेंशन की जाती हैं। यानी कि जो भी कल्चर हमने डेवलप करना है या जो करिकुलम हमने डेवलप करना है उसमें जो है वो कल्चर का जो रोल है वो मैक्सिमम देखना चाहिए। अपनी कल्चर अपनी सकाफत को देखते हुए जो है वो हमें अपना करिकुलम जो है वो डेवलप करना चाहिए। जैसा कि हम स्लाइड्स की तरफ अगर हम मूव करें तो देखें, करिकुलर डेवलपमेंट इन अकॉर्डेंस विद द कल्चर, यानी कि सकाफत के साथ जो है जो हम करिकुलम डेवलप कर रहे हैं इसके साथ उसका लिंक लाजमी तौर पर होना चाहिए। जो लॉर्टन मॉडल है उसके नज़दीक जो है वो 9 सिस्टम ऑफ करिकुलम शामिल हैं। इसमें वो कौन कौन से हैं अगर हम स्लाइड की तरफ मूव करें तो देखें, सोशियो पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, कम्युनिकेशन, रैशनैलिटी, टेक्नोलॉजी, मोरालिटी, बिलीव्स, एस्थेटिक्स एंड मैचुरेशन सिस्टम जो है वो ये 9 सिस्टम जो हैं इसके अंदर रहते हुए हमें अपने कल्चर में रहते हुए ये करिकुलम जो हमने डेवलप करना है। उस लॉर्टन मॉडल के नज़दीक ये था कि जितने भी कल्चरल फीचर्स हैं हुआ वो कोई भी सोसाइटी हो, किसी भी कंट्री में हो, उसके नज़दीक जो है ये कल्चरल फीचर्स जो हैं वो ऑल द टाइम जो हैं वो सेम रहेंगे, किसी भी जगह पे ये चेंज नहीं होते। इसलिए हमें जो है वो अपने कल्चर को देखते हुए जो है करिकुलम डेवलप करना चाहिए, और ये किसी भी कंट्री में या किसी भी सोसाइटी में हम इसको इम्प्लीमेंट करके तमाम जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक करिकुलम मुहैया कर सकते हैं। इस वजह से उन्होंने जो है इसके लिए मुख्तलिफ स्टेप्स जो हैं ऑफ करिकुलम पेश किए, जिसमें फ़िलोसोफिकल है, यानी कि इसमें हम एम्स और उसकी वर्थफुलनेस जो है कितनी कारआमद है इसको देखना चाहिए। सोशियोलॉजिकल, जिसमें सोशल आ जाता है, उसकी टेक्नोलॉजी और आइडियोलॉजिकल जो चेंज है उसको भी उन पैरामीटर्स को देखते हुए अपने करिकुलम को जो है वक्त के साथ साथ उसको मज़ीद डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद है सिलेक्शन फ्रॉम दी कल्चर। सकाफत से जो है वो हमने अपने कल्चर से जो भी लेना है हमें वो पॉइंट्स जो हैं वो अपने कल्चर से सिलेक्ट करना चाहिए, और जो है उसी अपने कल्चर को देखते हुए अपने करिकुलम में उसको शामिल करना चाहिए। उसके बाद साइकोलॉजिकल जो स्टेप है उसमें जो है उसमें देखना है कि डेवलपमेंट, लर्निंग, इंस्ट्रक्शंस और मोटिवेशन जो है वो किस तरह जो कि एक सोसाइटी में जो स्टूडेंट्स हैं या इंडिविजुअल्स हैं उनको किस तरह मोटिवेट वो होते हैं, उस पैरामीटर्स को भी हमें जो है अपने करिकुलम के अंदर शामिल करना चाहिए। और ये तमाम पैरामीटर्स जो हैं वो अपने जो स्टूडेंट्स हैं और जो किसी भी सोसाइटी में रह रहे हैं उनकी मेंटल कैपेबिलिटी को देखते हुए ही हमें ये स्टेप्स जो हैं उनको फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि हम बहुत हाई लेवल पे जो है वो अपने जो मोटिवेशनल वो पैरामीटर शामिल करें। हम ये देखें कि हमारे जो स्टूडेंट जो सोसाइटी में रह रहे हैं वो किस तरीके से मोटिवेट होंगे, हुआ वो कितना ही लो लेवल है या कितना ही हाई लेवल है। कंसिस्टेंसी की बेस पे हम जो है उसके जो लेवल को इंक्रीज़ करते जाएंगे, कंटिन्यूटी की बेस पे। करिकुलम ऑर्गेनाइज्ड फॉर टीचिंग जो है वो टीचिंग जो है टीचिंग के थ्रू ही हम अपना जो करिकुलम है वो बच्चों तक लेकर जाएंगे। इसीलिए जो है वो हम जो अपना करिकुलम डिज़ाइन करेंगे उसमें जो है वो टीचिंग पैरामीटर लाजमी होना चाहिए, क्योंकि टीचिंग के थ्रू ही जो है वो बच्चों तक एक आसानी से जो है अपना करिकुलम दिया जा सकता है। आगे देखेंगे प्रैक्टिकल इशू जो है जिसमें स्टाफ शामिल है और इक्विपमेंट जो हैं वो शामिल हैं।
किसी भी जो है करिकुलम है उसमें कुछ जो है प्रॉब्लम्स होती हैं, और इन प्रॉब्लम्स को दूर करके हमें जो अपना स्टाफ है उसको प्रॉपर तरीके से डेवलप करना है, और अपनी जो लैब है उसमें जो प्रेजेंस ऑफ इक्विपमेंट है उसको भी 100% जो है वो उसकी अवेलेबिलिटी करनी है, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो उसको अच्छे तरीके से अवेल कर सकें और अपनी लर्निंग एक्सपीरियंसेस है उनको इंक्रीज़ कर सके, ताकि उसको जो है अपनी एक्टिविटी है उसको मज़ीद इन्हांस करते हुए अपना जो है वो मज़ीद करिकुलम को अपने जो है अपने इल्म का हिस्सा बना सकें। स्कूल टाइम टेबल है जो कि लास्ट अजम्पशन है। स्कूल टाइम टेबल जो है वो कल्चर को देखते हुए ही डेवलप करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह हम मॉर्निंग टाइम पे देखते हैं कि स्कूल जो स्टार्ट होते हैं और उसका इम्पेक्ट कल्चर पे, इन्वायरमेंट का इम्पेक्ट सबको देखते हुए जो स्कूल की टाइमिंग है उसको मद्देनज़र रखते हुए स्कूल को जो टाइम टेबल है वो डेवलप करना चाहिए अपने कल्चर को देखते हुए, क्योंकि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। दैट्स ऑल अबाउट लॉटन मॉडल, और इसमें जो है वो कल्चर को फॉलो किया गया है, और जो कि किसी भी सोसाइटी के लिए एक बहुत ही कारआमद चीज़ है। थैंक्स, दैट्स ऑल अबाउट लॉटन मॉडल। थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़।